नमस्कार विद्यार्थियों। आप सब कोरोना प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे होंगे, यानी कि मुंह पर मास्क और 6 फीट की दूरी और अनावश्यक होने की स्थिति में घर से बाहर नहीं जाना। बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर जाना है, बहुत ज़रूरी हो तो। अति आपातकालीन की स्थितियों में, अन्यथा घर से बाहर नहीं जाना है। और इस बात के लिए प्रेरित अपने परिवार को भी करना है, अपने आसपास के रहने वाले लोग, अपने रिश्तेदार, मित्र, सबको इस बात के लिए प्रेरित, क्योंकि कोरोना का संकट आप अखबारों में देख रहे हैं, खबरों में देख रहे हैं, बहुत भयावह स्थिति है। तो वो कहा लिखा रहता है ना कई जगह कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो विद्यार्थियों, दुर्घटना से बचना है, इस जीवन को बचा के रखना आज सबसे बड़ी प्राथमिकता हो गई है। अपना जीवन और अपनों का जीवन कैसे सुरक्षित रहे। और फिर किसी को कोरोना हो भी जाता है तो उसमें इतना ज़्यादा पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत जो सरकार की तरफ से इलाज आया हुआ है, सरकार ने कह दिया है, हेल्थ एडवाइजरी की ये सजेशन आ गई है कि जैसे ही किसी के बुखार, खांसी, जुकाम होता है, तुरंत कोरोना का ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो संकट है वो अपना कम हो जाता है। अतः घबराएं भी नहीं, हाँ जागरूक रहें और अपने आप को किन्हीं किन्हीं कार्यों में व्यस्त रखें। अपनी स्किल को बढ़ाने का कार्य करें, कोई कंप्यूटर सीखें, कोई लैपटॉप सीखें, अपनी अंग्रेजी सुधारने का कार्य करें, अपना गणित सुधारने का कार्य करें, अपनी हिंदी, व्याकरण और जो अपना खुद का सब्जेक्ट है इतिहास, ये समय का आप उपयोग करें। इस समय को व्यर्थ ना जाने दें, इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी आना चाहिए। इससे आपको बड़ा आनंद आएगा विद्यार्थियों, आपके परिवार को भी आनंद आएगा। आज हम बात करेंगे, जो टॉपिक है हमारा, राजस्थान में यातायात के साधनों का विस्तार। देखिए विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि राजस्थान में गांव बहुतायत में है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्राय वस्तु विनिमय पर आधारित होती है। इस अवस्था को तोड़ना भी आर्थिक शोषण के लिए कभी आवश्यक था, क्योंकि जब तक गांवों की आत्मनिर्भरता नहीं टूटेगी, उस समय तक कृषि उत्पादनों को साम्राज्यवादी नीति के अधीन नहीं लाया जा सकता था। अंग्रेजों के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ विद्यार्थियों में। इसलिए यह परामर्श बहुधा दिया जाता था कि भू राजस्व व्यवस्था अधिक वैज्ञानिक ढंग पर होनी चाहिए। भूमि का वर्गीकरण और भू राजस्व को क्षेत्रफल से संबंधित कर देने से राज्य की आय में वृद्धि होने की मरीचिका दिखाई दी और भू राजस्व व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए अधिकांश राज्यों को सहमत कर लिया गया। राज्यों को सहमत से मतलब है जो राजा थे रियासतों के। ग्रामीण वित्त व्यवस्था के मुद्रीकरण के पश्चात की रमणीय स्थिति का चित्र खींचकर जो राजा थे उनको भूमि व्यवस्था बदलने के लिए तैयार कर लिया गया। इसी प्रकार की दुधारी नीति यातायात, जैसे रेवेन्यू को उन्होंने अंग्रेजों ने सेटलमेंट करवाया, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट, यातायात और वाणिज्य के प्रसार तथा भूमि व्यवस्था का मुद्रीकरण राजस्थान के राज्यों को औपनिवेशिक शिकंजे में कस देने में सहायक सिद्ध हुई। 1860 के पश्चात यह नीति स्पष्ट होती गई और फिर कुछ दशकों में इसका प्रभाव राजस्थान के सभी राज्यों में
स्पष्ट दिखाई देने लगा। साम्राज्यवादी नीति का मानचित्र विभिन्न रेखाओं तथा लेखा चित्रों से भरता हुआ दिखाई पड़ा। इसी समय में राजस्थान से व्यापारी वर्ग के निष्क्रमण्य का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, जिसने इस क्षेत्र की वित्तीय व्यवस्था का शेष भारत के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये मैं इस भूमिका के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, अंग्रेज़ों ने उसको कैसे ब्रेक किया अपने अनुकूल बनाने के लिए। और जो यातायात, इससे पहले भू राजस्व की बात की, यातायात कोई अंग्रेज़ों ने यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए नहीं तैयार किया था। वो जो यातायात है, सड़क है, रेल है, अपने माल की ढुलाई के लिए, व्यापार और वाणिज्य के लिए किस प्रकार से संसाधनों का दोहन करना है, उनके दोहन के लिए 1858 के पश्चात अंग्रेज प्रशासकों ने साम्राज्य सुरक्षा के लिए यातायात के साधनों के विस्तार पर अधिक बल दिया। यद्यपि उस समय भारतीय राज्यों में विप्लव के यानी कि जो विद्रोह हुआ था के क्षेत्र को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, फिर भी उन राज्यों को भी यातायात पर अधिक धन खर्च करने के लिए प्रेरित किया गया। सड़कों और रेलों का निर्माण साथ साथ प्रारंभ हुआ। इतना अंतर अवश्य था कि सड़कों का निर्माण कम धन खर्च करके भी संभव था और जो इसलिए सड़कों की आवश्यकता, जो छावनियाँ वगैरह थी, उनको जोड़ने में कर दी गई, छावनियों को जोड़ दिया गया। राजस्थान में व्यापारिक मार्ग आवश्यकता अनुसार थे, लेकिन नई छावनियाँ तथा नए केंद्र सड़कों से संबंधित नहीं थे, जुड़े हुए नहीं थे, तो उनको जोड़ दिया। इस प्रकार की सड़कों के निर्माण में राज्यों की विशेष रुचि नहीं थी, क्योंकि छावनी है तो उनका अंग्रेजों का मैटर है, उनको नए उन्होंने सेंटर्स बनाए हैं, वो अंग्रेजों का मैटर है। इसलिए अंग्रेज नीति ने राज्यों को सड़कों के निर्माण में सहायता देना प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने क्या है, खुद की तरफ से पहल की, क्योंकि जब राजा उसके अंदर ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं तो फिर थोड़ा इनिशिएटिव इनकी तरफ से हुआ। अब राज्यों को सड़कों से होने वाले लाभ का चित्र खींचकर, जैसे आजकल पीपीटी बना के दिखाया जाता है ना, ऐसे उनको कागज़ पेन से और कागज़ों पर सारा कुछ समझाया गया और अंग्रेजी कोष से कुल खर्च का 50% सहायता के रूप में देकर नए मार्गों के निर्माण के लिए सहमत करवाया गया। राजाओं को पहले तो सड़कों के लाभ बताए, फिर कहा भी जब इतना लाभ आपको हो रहा है और हम इस सड़क खर्च का 50% यानी आधा दे रहे हैं, तो आपको कहाँ दिक्कत है। राजा सहमत हो गए। राजाओं ने इस ओर ध्यान देकर और अंग्रेजी नीति के लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए ये राजा, जो इस प्रकार के जो राजा थे, अंग्रेज़ों ने उनको प्रगतिशील शासक के रूप में प्रचारित किया कि क्योंकि ये सड़क और यातायात के मामलों में अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, तो इनकी एक नया नैरेटिव बना दिया, एक नई इमेज बना दी कि इस प्रकार के शासक वो प्रगतिशील हैं, आधुनिक विचारों के हैं, परिवर्तन को पसंद करने वाले हैं, देश और आवाम का हित चाहने वाले हैं। ये एक नैरेटिव बनाया गया। यातायात के साधनों के विकास में जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़ राज्यों की भूमिका इसी क्रम में महत्वपूर्ण थी। जयपुर राज्य का क्षेत्र अजमेर और आगरे के मध्य आवागमन मार्गों का नियंत्रण करता था। नीमच और नसीराबाद की सैनिक छावनियों का संपर्क खेरवाड़ा तथा जनजाति क्षेत्र से
मेवाड़ राज्य के माध्यम से ही हो सकता था। अजमेर से अहमदाबाद तक का मार्ग मेवाड़ और मारवाड़ राज्यों से होकर गुजरता था। 1860 के पश्चात यातायात के ऐसे मार्गों के निर्माण पर जोर दिया जाता था जो अंग्रेजी साम्राज्य के राजस्थान के मुख्य केंद्र अजमेर को राजस्थान की सीमा पर स्थित अंग्रेजी प्रांतों से जोड़ सके, क्योंकि ये अंग्रेज जो है एक प्रकार से राजस्थान के अंदर जो अजमेर है राजस्थान में अंग्रेजों की राजधानी मान के चलिए आप, जोड़ सके। जैसे गुजरात है, मध्य भारत है, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश है, इनको अजमेर से सैनिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात व्यापारिक आवागमन की आवश्यकताएं थी, उस पर अंग्रेज कार्य कर रहे थे। दक्षिणी राजस्थान को अहमदाबाद से जोड़ने पर अधिक ध्यान उस क्षेत्र की व्यापारिक आवश्यकताओं के कारण दिया जा रहा था। राम सिंह जो जयपुर के हैं, महाराजा राम सिंह के नेतृत्व में जयपुर ने अंग्रेजी हितों को पूरा करने की पहल की। अजमेर से आगरे तक की जो सड़क है 215 किलोमीटर जयपुर राज्य से होकर गुजरता था। आगरे की ओर जाने वाली सड़क का शेष भाग भरतपुर राज्य और अजमेर की ओर वाला मार्ग किशनगढ़ राज्य से होकर गुजरता था। जयपुर ने अपना कार्य 1867 या यूँ कहें कि 68 तक पूरा कर लिया और अंग्रेजी सरकार द्वारा खर्च की 20% राशि जो प्रोत्साहन के लिए दी जाती थी जयपुर को दे दी गई। भरतपुर में इस समय अंग्रेजी संरक्षण में प्रशासन चल रहा था, इसलिए वह भाग भी शीघ्र ही बन गया। जयपुर ने बगरू होकर सांबर झील तक सड़क बनवाई। मारवाड़ पर तख्त सिंह का शासन था, इसलिए वो एक मतलब अंग्रेजों की दृष्टि में अकुशल प्रशासन था, इसलिए राज्य सरकार को सड़क बनवाने का उत्तरदायित्व न देकर सड़क बनवाने का खर्च देने के लिए बाध्य किया गया। राज्य सरकार को सड़क बनाने का उत्तरदायित्व नहीं दिया अंग्रेजों ने और कहा कि भाई सड़क बनवाने का जो खर्च है वो हम दे दिया जाए। 1868-69 में आगरा अहमदाबाद मार्ग के कुल 168 किलोमीटर टुकड़े का खर्च देना जोधपुर ने स्वीकार कर लिया। उसी प्रकार पाली जोधपुर सड़क का खर्च भी तख्त सिंह ने देना तय कर दिया। राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष अंग्रेजों को दिया गया। नीमच नसीराबाद के बीच का मार्ग मेवाड़ राज्य क्षेत्र से होकर गुजरता था, इसलिए उसका व्यय मेवाड़ ने वहन किया। 1870-71 में जब यह मार्ग यातायात के लिए खोल भी दिया गया, तब इस पर यातायात नहीं बढ़ा, क्योंकि यह मार्ग वीरान और कम आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरता था और व्यापार काफिले पुराने मार्ग से ही आते जाते रहे। उदयपुर खेरवाड़ा मार्ग के बन जाने से यह आशा की जाती थी कि मेवाड़ की कपास सरलता से बंबई पहुंच सकेगी। हाड़ौती क्षेत्र में सड़कों का निर्माण सबसे बाद में प्रारंभ हुआ और वह भी रेल मार्ग निर्धारित हो जाने के पश्चात ही हो सका। इस क्षेत्र में राज्यों में बूंदी और टोंक की आर्थिक स्थिति खराब थी। कोटा में अव्यवस्था और राज्य ऋण में डूबा हुआ था। बाद में चारों राज्यों की राजधानियों को जोड़ते हुए एक सड़क मार्ग बनाया गया। चारों राज्य बूंदी, टोंक, कोटा, ये इन स्टेट्स के साथ में ये यहाँ पे एक सर्किट बना और फिर इसके अलावा राजपूताना, गुजरात, इधर आगरा और उधर मध्य प्रदेश, ये सब यहाँ पर एक ऐसा एक सर्किट सा यहाँ पर बन गया
कि अब अंग्रेज़ अपना जो माल है सड़क ढुलाई से कर सकते थे। हालांकि सड़कों पर अभी भी, या यूँ कहा जाए कि जो सुरक्षा की स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए असुरक्षित मानी जा रही थी। जो नई सड़कें बनी उनमें बहुत सारी सड़कें, लेकिन फिर भी एक सड़कों का नेटवर्क राजपूताना के अंदर लगभग यूँ कहें कि विद्यार्थी और 1870-71 तक यहाँ पर एक अंग्रेज़ों के हिसाब से उनका अपना नेटवर्क बन गया था। अब अगले व्याख्यान में हम रेल निर्माण की बात करेंगे, रेल मार्गों की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।